हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वेलकम, सुस्वागतम हमारे यूट्यूब चैनल पर। जो भक्त, श्रोता और दर्शक मंडली जो भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तथा शेयर कर रहे हैं, मैं बहुत बहुत तहे दिल से उनकी कृतज्ञता के साथ हमारे गुरुवर्ग तथा भक्त मंडली वृंदावन से चारों धाम, चारों संप्रदाय के साधु संत महंत जो जहाँ पे जिस अवस्था में है, सभी को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए हमारा घर एक मंदिर करो प्रचार, ये प्लेटफॉर्म से हम चल रहे हैं। ब्रज के रसिकाचार्य श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी का संक्षिप्त चरित्र जीवनी कर रहे हैं। तो हमारी घर एक मंदिर, घर के भगवान के दर्शन करने का पश्चात हम कल सुने थे कि गौरांग महाप्रभु ने रघुनाथ को विदाई किया। महाप्रभु 14 हाथ का उनका जो तुलसी पत्र का माला था वो दिया, और पान के बेड़ी, महाप्रसाद जगन्नाथ जी का, ये सारे उनमें रघुनाथ को प्रदान किया और उनका साथ आलिंगन करके उनमें शक्ति संचार किया और उन्हें वृंदावन के लिए विदा कर दिया। महाप्रभु के आलिंगन और जगन्नाथ जी के प्रसादी के रूप में सब कुछ पाकर और महाप्रभु के चरण कमलों का विच्छेद के रूप में सब कुछ खोकर रघुनाथ चले जा रहे थे वृंदावन के पथ पर। पथ बहुत लंबा था, पर महाप्रभु की हृदयांकित छवि और उनके सत्संग के मधुर स्मृतियां ने उसे इतना छोटा कर दिया कि वह अविलंब हा गौर कहते कहते वृंदावन पहुंच गए। उनके वृंदावन पहुंचते ही वहां के भाव समुद्र में एक नई तरंग आ गई। रूप सनातन उन्हें पाकर परमानंदित हुए। वे उन्हें लेकर निर्जन में बैठ जाते और महाप्रभु के रूप गुण लीलादि की एक दूसरे की से चर्चा कर एक दूसरे को भाव समुद्र में डुबो देते, एक दूसरे से लिपट कर उनके याद में रोते रोते ब्रज रज को पंकिल कर देते। भागवत के अमृतमयी कथा की सोतस्नी भी रघुनाथ भट्ट के वृंदावन पहुंचने पर वहां वह चली। उन्होंने नित्य संध्या स्वयं गोविंद देव के मंदिर में भागवत कथा कहना प्रारंभ किया। उन्हें वृंदावन भेजने का महाप्रभु का मुख्य उद्देश्य ही यही था। वे भागवत पाठ को उतना ही महत्व देता जितना विग्रह सेवा और नाम जप की, क्योंकि वे श्रीमद् भागवत को हरिनाम और शिव विग्रह की तरह ही भगवान के अभिन्न स्वरूप मानते थे। वे स्वयं नीलाचल में गदाधर पंडित से भागवत कथा सुना करते थे। वो चाहते थे कि वृंदावन में भी गदाधर पंडित जैसा कोई भागवत का पंडित हो, जो नित्य वहाँ के भक्तों का भागवत सुनाया करे। रघुनाथ भट्ट की उन्होंने उपयुक्त ज्ञान इस कार्य के लिए तैयार किया था। रघुनाथ में भी वो सभी गुण थे जो भागवत के अच्छे वक्ता में होना चाहिए। वो सुपंडित थे। महाप्रभु के आदेश से उन्होंने भागवत का अच्छा अभ्यास किया था। संपूर्ण भागवत उनके स्मृति पटल पर स्वर्णाक्षरों में अंकित थी। भागवत के किसी प्रसंग पर उसके धारा प्रवाह या वृत्ति का निर्झर उनकी स्मृति से सहज हुई फूट पड़ता है। भागवत का मार्मिक अंशों के वो जैसे व्याख्या करते, उससे लगता कि वे भागवत समुद्र के ऊपर से स्वच्छंद तरने के अभ्यासी नहीं, उसके अतल तल में प्रवेश कर उसका बहुमूल्य रत्नों का निकाल लाने के भी अभ्यास थे। उनका त्याग, भक्तिमय आदर्श चरित्र और उनके अप्राकृत कांतिमय मधुर मूर्तिक आकर्षण श्रोताओं में उनके प्रति श्रद्धा भक्ति का संचार कर उन्हें उनके चरणों में नतमस्तक होने के विवश कर देता। भक्ति रस में उनका हृदय सदा परिपूर्ण रहता। भागवत पाठ करते समय वे नयन पथ से अश्रुधारा के रूप में
बहने लगता। उस समय उनके नेत्र से दिखाई नहीं देता, कंठ से बोला ना जाता, उनके भागवत पढ़ना कठिन हो जाता। अश्रुकंप गद गद प्रभुर कृपाते नेत्र कंठेरा रोधे बाष्प ना पारे पड़िते। रघुनाथ के कंठ कोकिल के कंठ के समान सुरीला था। संगीत विद्या में भी वो पारदर्शी थे। भागवत के एक श्लोक के कई रागों में गाकर सुनाने का अभ्यास थे। पिकस्वर कंठ ताले रागेरो विभाग एक श्लोक पढ़िते फिराय तीन चारि राग। जब वे अपने भाव गदगद कोकिल कंठ से श्रीमद् भागवत के श्लोक गाकर पढ़ते तो उनके रसमयी वाणी कर्णधार से श्रोताओं के अंतर में प्रवेश कर उनका हृदय तंत्रिकी को झांकझोर देती। मनुष्यों की कौन कहे पशु पक्षी तक को उनकी वाणी पुलकित और पोषण तक की मनुष्य को कौन कह पाते, कहे पशु पक्षी तक उनकी वाणी पुलकित और पाषाण तक की पिघाल कर पानी कर देती। किसी महाजन ने उनकी सुनिर्मल कृष्ण प्रेम अमृतमयी वाणी के संबंध में लिखते हैं, परम वैराग्य सीमा सुनिर्मल कृष्ण प्रेमा सुरेश्वर अमृतमय वाणी पशु पक्षी पुलकित जार मुखे कथामृत सुनिते पाषाण है पानी। जब श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने वृंदावन आए, उनके भागवत कथा वहाँ के लोगों के आध्यात्मिक जीवन का मुख्य आधार बन गए। नित्य संध्या समय गोविंद देव के मंदिर श्रोताओं के समूहों से ठसाठस भर जाया करता था। कथा के समय से पूर्व ही रूप सनातन आदि गोस्वामीगण और अन्य भक्त त्यागी और गृहस्थ विद्ध और युवक कृष्ण भक्ति रस के सदावर्त के उस क्षेत्र में अपना अपना पात्र लेकर बैठ जाते हैं। रसिक पाठक की मधुमय वाणी के माध्यम से भक्ति रस का पान कर तृप्ति होते। तृप्ति सूचक उनके साधु साधु स्वर से गोविंद देव के मंदिर का प्रांगण झंकृत हो उठता। कितने पाषाण हृदय पिघल जाते, कितनों के शुष्क हृदय में कृष्ण प्रेम की बाढ़ आ जाती थी। कितने की हृदय से टकराकर उनकी अमृतमय वाणी उन्हें मूर्छित कर देती। कथा की समाप्ति पर जब रघुनाथ पोथी बंद करते तो श्रोताओं को लगता जैसे किसी असीम आनंदमय अप्राकृतिक राज्य से उनका आकस्मिक स्खलन हो गया है। उनकी सांसें लंबे खींचने लगते थे और वातावरण में उदासी और निस्तब्धता की लहर दौड़ जाती। वे जब आसन त्याग करते तो शत लोग उनके चरण प्रांत में लुंठित होते। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की कथा से प्रभावित हो उनके शरणागत हुए। अनेक लोगों ने भवसागर से पार होने के लिए उनके चरण पादुका को अपनी जीवन तरी बनाए। बहुत से धनी मानी व्यक्ति भी उनके शिष्य हुए। अपने एक धनी शिष्य से कहकर उन्होंने गोविंद जी का पुराने छोटे मंदिर का जगह एक बड़े मंदिर का निर्माण करवाया, जिसके मंडप में भागवत कथा कहकर भागवत कथा कर निर्माण कर जिसके मंडप भागवत कथा कहा करते। निज शिष्य को ही गोविंद मंदिर कराइल बंशी मकर कुंडलादे भूषण कर दिला। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने किसी ग्रंथ की रचना नहीं की। उनका सारा समय कृष्ण लीला चिंतन और कृष्ण कथा कीर्तन में व्यतीत होता। आचार्य श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने उन्होंने निकट से देखा था। उन्होंने उनके संबंध में लिखा है कि वे ग्राम्य कथा वार्ता ना कहते, न सुनते,
कृष्ण कथा पूजादि में ही अष्टप्रहर व्यतीत करते हैं। ग्राम्य वार्ता ना सुने ना कहे जीवाय, कृष्ण कथा पूजा दीते अष्टप्रहर जाए। पूजा या शरण मनन काल में वे महाप्रभु द्वारा दत्त तुलसी माला कंठमाला गले से बांध लेते और महाप्रभु की कृपा से अनर्गल कृष्ण प्रेम समुद्र में संतरण करते। महाप्रभुर दत्तमाला मननेर काले, प्रसाद करार सहबांधी लन गले। महाप्रभुर कृपाय कृष्ण प्रेम अनर्गल, এই तो कहिलु ताते चिंताय कृपा फल। कृष्ण का सौंदर्य माधुर्य की बात पढ़ने सुनने मात्र से वो कृष्ण प्रेम में विहल हो जाते हैं। कृष्णेर सौंदर्य माधुर्य जबे पढ़े सुने, प्रेमेते विहल तबे किछुई ना जाने। वो केवल कृष्ण कथा कहते और कृष्ण कथा सुनते, वैष्णव निंदा सुनने का तो उनका लिए प्रश्न ही ना था, क्योंकि उनकी मान्यता थी कि सभी वैष्णव कृष्ण भजन करते हैं। वैष्णवेरो निंदा कर्म नाही पारे काने, सबे कृष्ण भजन करे यही मात्र जाने। आप रूप गोस्वामी का भट्ट ब्रजरसिक रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का अंतर्धान कैसे हुआ। रूप सनातन और रघुनाथ भट्ट की पारस्परिक स्नेह अपूर्व था। तीनों का प्राण एक ही थे, केवल देह भिन्न थे। तीनों एक दूसरे का विच्छेद सहन नहीं कर पा सकते थे, इसलिए तीनों का एक ही वर्ष में लगभग एक साथ अंतर्धान हुआ। सनातन गोस्वामी 1554 आषाढ़ी पूर्णिमा, रूप गोस्वामी उसी वर्ष श्रावणी शुक्ला द्वादशी और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने भी उसी वर्ष अश्विनी शुक्ला द्वादशी के नित्य धाम में प्रवेश किया। जीवन का अंतिम मुहूर्त में रघुनाथ भट्ट के गले में महाप्रभु द्वारा प्रदत्त जगन्नाथ देव की 14 हाथ लंबी प्रसादी तुलसी माला थी और जीवा पर गौर नाम। वृंदावन में गोविंद देव के मंदिर के सामने 64 महंत की समाधि नाम से प्रसिद्ध स्थान पर उनकी समाधि है। गौर गणेश उद्देश्य दीपिका में उनकी ब्रज लीला के रंग मंजरी कहा गया है। इसके साथ साथ ही हम आज रघुनाथ भट्ट जी का संक्षिप्त जीवनी का भक्ति रत्नाकर के अनुसार में दिया गया कि रघुनाथ भट्ट के तिरोभाव सनातन गोस्वामी के तिरोभाव से कुछ ही पूर्व हुआ। अनुराग वल्ली के अनुसार उनके तिरोभाव सनातन गोस्वामी के बाद हुआ, पर यदि उनका तिरोभाव उसी वर्ष हुआ जिस वर्ष सनातन गोस्वामी का, जैसे सतीश चंद्र मिश्रा, सप्त गोस्वामी आदि में कुछ विद्वानों ने माना है, तो सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी तिरोभाव उसी क्रम में हुआ जिसमें हमने ऊपर में लिखा है। हरे कृष्णा। तो भक्तजनों से हमारा विनम्र निवेदन है कि आप यदि सुन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो सुनने का प्रेरणा भी लोगों का अंदर ये प्रोत्साहित कीजिए और प्रचार कीजिए, क्योंकि ये रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, कल हम लोग अब आएंगे प्रबोधानंद सरस्वती जी के उनके चरित्र को आएंगे। ब्रज के प्रबोधानंद सरस्वती उनके थोड़ा चरित्र काफ़ी बड़े हैं। उसके बाद गोपाल भट्ट गोस्वामी भी आएंगे। तो इस तरीके से हम ब्रज रसिकाचार्य का चरित्र सुनेंगे। तो इस चरित्र को सुनने का उद्देश्य क्या है? क्योंकि यदि आप कृष्ण प्रेम, राधा रानी का प्रेम जानना चाहते हैं तो गौरांग महाप्रभु के परिकरों का चरित्र जीवनी जानना होगा, तभी आपके अंदर भाव प्रकट होगा। क्योंकि भावग्राही भगवान किस भाव से कैसे आपके भजन में मन लगे, जैसे हमने बता रहे थे, यदि आपका भजन में मन नहीं लग रहा है और
ठीक से जाप दर्शन माला आदि नहीं हो रहा तो जरूर कोई ना कोई वैष्णव अपराध है। ये सनातन गोस्वामी जी ने रूप गोस्वामी जी को शिक्षा दिया था। ये मैंने अपने सनातन गोस्वामी तथा रूप गोस्वामी के जीवन में हम लोग ने बताए हैं। तो वैष्णव अपराध को बचने के लिए हमको वैष्णव सेवा कराना पड़ता है। तो वैष्णव सेवा से आपका भक्ति का प्रसार होगा और भक्ति आगे जाएगा। क्योंकि गौरांग महाप्रभु का यदि आप परिकर हैं, उनके गौड़िया मठ के तत्वधान में चलना है तो आपको प्रचार करना ही पड़ेगा। तो ये हमारा विनम्र निवेदन है, तुम ही सीखी आचो भालो सिखाओ अन्यरे। तो ये इसी के साथ आज हम यहाँ पर वाणी को विराम देते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।